हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक हैं। तो हम क्या करें, एसिड एंड बेस जो आपका चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं और इसी पार्ट 2 में हम क्या पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एसिड को जाना, बेस को जाना कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरह का टेस्ट होता है उनका, किस तरह का टेक्स्चर होता है, ठीक है, और उनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया था। और कुछ हमने नेचुरल एसिड, नेचुरल बेस के बारे में भी डिस्कस किया था। फिर हमने क्या किया था, इंडिकेटर्स जो है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। इंडिकेटर क्या होते हैं कि जिनसे हमारे को क्या है, जो इंडिकेट्स करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है, ठीक है। तो उसमें हमने टर्मरिक का जान लिया था, ओके, लिटमस पेपर का जान लिया था। अब क्या करेंगे, हम चाइना रोज़ का जानेंगे। जो चाइना रोज़ पेटल है, देखो इस तरह से जो चाइना रोज़ है और चाइना रोज़ पेटल है, और इसका कलर इस तरह से होता है। क्या करते हैं हम, वार्म वाटर में इसको डालते हैं, ठीक है, वार्म वाटर से इसका मिक्सचर जो है बनाते हैं। जब इसका मिक्सचर बन जाता है, जब क्या होता है, जब एसिड बनता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, केप्ट इन वार्म वाटर एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इंडिकेटर टू टेस्ट द अदर सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है, इसको क्या करेंगे, वार्म वाटर में डाल देंगे, क्या होगा, कुछ टाइम में सॉल्यूशन निकलेगा और इस तरह का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। जब क्या करेंगे, हम इसमें एसिड डालेंगे कुछ, तो इसका कलर इस तरह से हो जाएगा, और जब बेस डालेंगे तो किस तरह का, पिंक कलर का हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, तो कौन सा कलर हो जाएगा, देखो डार्क पिंक, जिसको मैगेंटा बोलते हैं, और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसका कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इस तरह से हमारे को क्या पता लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। शैम्पू, इसका कलर देखो, आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो कुछ वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इसकी वजह ग्रीन हो जाता है। अब लेमन जूस, हमने पढ़ा था कि लेमन जूस कैसा होता है। देखो शैम्पू का हम क्या है, वो नहाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बाथिंग में यूज़ करते हैं तो कैसा होगा, बेस की तरह हम यूज़ करते हैं इसको। लेमन जूस हमने पढ़ा था, इसमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड होता है, उसका कलर कैसा होगा, मैजेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों है, एसिड है। फिर सोडा वाटर, सोडा वाटर भी कैसा होता है, ग्रीन का यूज़ करते हैं। देखो जब भी क्या होता है, किसी का पेट खराब होता है, किसी को एसिडिटी होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि सोडा वाटर को जो है, यू हैव टू टेक सोडा वाटर। तो उसका वजह क्या होता है, उसमें बेस होता है, ठीक है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका भी ग्रीन होगा, क्यों, क्योंकि ये भी बेस है। और विनेगर, विनेगर का हमने कौन सा फॉर्मूला बोला था, ये इसका, ये आप खुद बताओगे कि विनेगर में कौन सा जो है एसिड होता है। फिर है शुगर, शुगर क्या होगा, शुगर में कलरलेस होता है, नो चेंज, तो मतलब ये न्यूट्रल है। कॉमन सॉल्ट भी कलरलेस है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो विनेगर में कौन सा सोल्यूशन, कौन सा एसिड होता है बताओ। हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, क्या होता है, एसिडिक, मैं इधर लिख लेता हूँ, एसिडिक एसिड जो इसमें होता है, ठीक है। कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। कौन सा होता है, एसिडिक एसिड होता है, ओके। फिर आता है एक एसिड रेन, ठीक है। आपने रेन के बारे में स्टडी किया होगा कि रेन क्या होती है। अब एसिड रेन, ये नया वर्ड है, ठीक है। एसिड रेन में क्या होता है, रेन तो रेन की तरह होती है। जो रेन वाटर्स होता है, रेन ड्रॉप होता है, रेन वाटर होता है, उसमें क्या होता है, जो एसिडिटी होती है, जो एसिड्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और जो एसिड रेनफॉल होता है उसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो देख लिए, ये आपकी डेफिनेशन है, व्हेन द रेन वाटर हैज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एसिड इन इट इज कॉल्ड एसिड रेन, ओके। और ये कैसे फॉर्म होती है, क्यों होती है, क्योंकि होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये जो वाटर है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। जब वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो रेन वाटर में क्या होगी, एसिड की जो क्वांटिटी है, वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है उसको क्या कहते हैं, तो एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, किस लिए हार्मफुल होती है। एसिड जो रेन है, देखो इस तरह से होता है, जो क्या होता है, सिंपल सा, जो गैसेज होती है, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, या जैसे नेचुरल सोर्स, जैसे
वल्केनो इरप्ट होते हैं, वहाँ से क्या होता है, ये जो हमारे इन्वायरमेंट में चली जाती है। जब इन्वायरमेंट में चली जाती है तो वहाँ से क्या होता है, जब रेनफॉल होता है तो वो जो वाटर है उसके साथ क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं और नीचे जो है वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो वाटर में क्या होगा, एसिडिक जो एसिडिक एलिमेंट्स है उनकी जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो ग्रीन वेजिटेशन है हमारी, जो वेजिटेशन है मतलब ग्रीन जो प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो वेजिटेशन होगी, जो वेजिटेशन है उस पर नुकसान होता है। और दूसरा क्या, जैसे जो मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे आपने देखा होगा कि जो लाल किला सुना होगा, अगर आपने, लाल किला हो गया, फिर आपका ताजमहल हो गया, इनका कलर क्या हो रहा है, येलोइश कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है येलोइश कलर, ड्यू टू एसिड रेन। ये इनका बहुत बड़ा मेन रीज़न है। तो एसिड रेन जो है बहुत, ये हमारी क्या, हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होती है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं हमारी स्किन के लिए, ठीक है। फिर आता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, हमने चीज़ डिस्कस की, कुछ अमाउंट एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं। अब इनमें भी क्या है, इनमें भी एक होता है कि कुछ जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ जो है वीक होंगे, ठीक है। वैसे ही बेस में होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, और कुछ जो है वीक होंगे। अब हमें इसकी जो है, इनकी जो इनको मेज़र करना है कि कितने जो है, स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है। तो इसके लिए हमारे को एक स्केल का हमने मेज़रमेंट किया हुआ, उससे हम क्या करते हैं, इनकी जो है वैल्यूड को डिटरमाइन करते हैं, और उससे हमारे को पता चलता है कि कौन सा जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है, वीक बेस है। ओके, तो उसकी जो रेंज है देखो यहाँ पे इस तरह से होता है। जो 7 है ये क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब ना ये एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, ठीक है। और जो इनका जो चार्ट होता है देखो 14 तक, 0 से स्टार्ट 14 तक। अब क्या होता है, जो इस साइड जब जाते हैं हम, तो जो एसिड जो बेस है वो इनका जो है इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो बेसिक जो करैक्टर है उसका काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ से जो होंगे वो वीक होंगे, यहाँ से वीक होंगे, वीक से हार्ड, यहाँ पे भी वीक होंगे, वीक से जो एसिड है वो हाई की तरफ जाएंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस जो है होता रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये वीक है, वीक एसिड, ये भी वीक है, बेकिंग सोडा। फिर क्या होगा, इस तरह देखो, इस तरह क्या होंगे, जो एसिड है देखो, एसिड है ये क्या होंगे, इस साइड को इंक्रीज होंगे, मतलब उनकी जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग, जो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उनकी जो वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। वैसे ही वीक की एसिड की तरफ है, जितना जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी 14 तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया कि क्या होता है। कि देखो मैं फिर से इसको समझाता हूँ, एक बार फिर से आपको समझाऊंगा इसको एक बार। देखो 7 पे क्या होता है, जो 7 है उस पर न्यूट्रल होता है, ना कोई वैल्यू एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। फिर क्या होगा, इस तरफ देखो, जो 8 से लेके 14 तक, जो 8 पे जो भी बेस होगा, ठीक है, 8 के ऊपर जो भी बेस होगा वो कैसा होगा, वीक। और जो बेस 14 पे होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ओके, वैसे ही यहाँ पे है, इस साइड क्या होगा, वीक जो 6 पे, और जो 0 पे होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। 8 से लेके 14 तक क्या होंगे, बेस, और 6 से लेके 0 तक क्या होंगे, एसिड। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बताइए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो एसिड्स हैं उनको कभी भी हम मेटल में, जो मेटल कंटेनर होता है उसमें कभी भी स्टोर नहीं करते। आपने देखा होगा उनके लिए इस तरह से एक जो है वो जो है ग्लास की हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्लास के कंटेनर में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है। जब भी क्या होता है, रिएक्टिव नेचर के होते हैं तो क्या करेंगे, जो मेटल के साथ क्या कर देंगे, रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनको क्या करेंगे, इरोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे या उनमें कुछ ना कुछ कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं जो क्या होता है, जो ग्लास होता है उनके साथ क्या जो होता है, एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, कोई भी एसिड क्या करता है इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है।
तभी हम क्या करते हैं, इनको एसिड्स को हमेशा जो है ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं। मेटल में क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तभी हम क्या करते हैं, इनको स्टोर नहीं करते हैं। फिर आता है नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन का क्या है? न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी नेचुरलाइजेशन की नहीं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ना, एसिडिक एंड द बेसिक सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड एल्केलाइन नेचर्स। क्या होंगे? जो एसिडिक और बेस है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब हमें क्या करना होता है, एसिड को ख़त्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बेस जो है मिक्स कर देते हैं। जिससे क्या होगा, जो एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराएंगे एसिड को बेस से। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे उनके एसिडिक और एल्केलाइन या बेसिक नेचर में। और इस जब भी क्या होगा, इनके जब रिएक्ट करेंगे तो क्या मिक्स जो फॉर्म होगा, सॉल्ट जो है फॉर्म होगा। ठीक है, सॉल्ट कैन हैव बेसिक एसिडिक न्यूट्रल नेचर्स। मतलब सॉल्ट के पास कोई भी नेचर हो सकता है, एसिडिक भी, बेसिक भी और न्यूट्रल भी। और जब भी जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हीट की जनरेशन होती है। जिससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो रिएक्शन का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, रेज हो जाता है, राइज करता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन का समझ आया। अब इसमें क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे टेस्ट करेंगे। अ सिंथेटिक इंडिकेटर ऑफन यूज्ड फॉर टेस्टिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फिनोल फेथिलिन सॉल्यूशन। इट इज़ पिंक इन कलर। ठीक है, जब इसमें एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, द सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। पहले कैसे होता है, पिंक कलर में होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसमें एसिड बनाएंगे, कलरलेस हो जाएगा। और जब इसमें बेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका कलर कैसा रहेगा, पिंक कलर ही रहेगा। ठीक है, जो इस तो थोड़ा नाम, थोड़ा मेरे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। तो क्या है, फिनोल पैथिलिन जो सोल्यूशन है कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, क्या होता है, पिंक कलर का होता है। जिसमें अगर एसिड डालेंगे तो कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा, जैसे वाटर की तरह। और अगर उसमें बेस डालेंगे तो हमेशा कैसा रहेगा, पिंक कलर में ही रहेगा। ओके, इस तरह से देखिए, ये क्या है, हमने क्या किया, ऐसे डाला एसिड प्लस इंडिकेटर। जब मैंने इसमें ये किया तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखो एसिड प्लस बेस को हमने रिएक्ट किया तो उसमें क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा और क्या निकलेगा, सॉल्ट। जो हमने बोला था, फॉर्मेशन क्या होती है सॉल्ट की। देखो यहाँ पे HCl क्या है, एक एसिड है, NaOH। ठीक है, तो एक इस तरह का एक बेस है। जब इनको रिएक्ट करेंगे तो वाटर निकलेगा और NaCl क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ओके, बहुत ईजी चैप्टर है, आपको डिफिकल्ट लगता होगा बट बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन है वो इन एवरीडे जो हमारी लाइफ है उसमें किस तरह से काम आती है। जैसे इंडाइजेशन, ठीक है, कई बार मैं वही चीज़ आपको एग्जांपल भी दिया था। हमारे जो स्टमक है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, जो स्टमक में, वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, बट क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं या बाहर का बहुत खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्टमक है उसको वो क्या करता है, ज़्यादा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। जिससे क्या होगा, जो हमारे स्टमक में जो एसिड की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को स्टमक एक होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब पेट दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा या पेट खराब होना स्टार्ट होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे इनो लेते हैं आप, जो इनो है, तो इनो क्या है, एक बेस है। ठीक है, क्या है, इनो एक बेस है। तो हम क्या करते हैं, उसको अब हमारे को जो एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं। तो इनो क्या होता है, बेस होता है। जब वो हम इसको बेस को लेंगे तो क्या होगा, एसिड को क्या करेगा, बेस जो है वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा और क्या बना देगा, सॉल्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंट एसिड का यूज़ करते हैं, जिसको आंट एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो वी कैन न्यूट्रलाइज दिस एसिड बाई टेकिंग सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर, कॉमनली नोन एज एंट एसिड। तो जो इनो क्या है, एक आंट एसिड है। सो ठीक है, क्या है, एंट एसिड है, मतलब वो चिंटी वाला मत समझना, ये अलग होता है, जैसे इनो। ठीक है, इसका क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ स्टमक। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ आपको पूछा जाएगा
आंट एसिड का, या आपको पूछा जाएगा स्टमक के लिए जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं जो स्टमक का एसिड होता है उसको। ठीक है, इसका है आंट एसिड का लेंगे तो उसको क्या करेगा, जो है एसिड को न्यूट्रल कर देगा, जिससे हमारी होगी स्टमक पेन खत्म हो जाती है। फिर जैसे आंट वाइट है, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जब भी आंट क्या करती है, वाइट करती है, तो हमेशा क्या करती है, एक जो है एसिड फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड्स। ठीक है, जब हमारी फॉर्मिक एसिड क्या करती है, वो अपने इससे ना हमारी जो है स्किन में इसको फॉर्मिक एसिड को डाल देती है, इंजेक्ट कर देती है, तो उससे ना हमारे को ना दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना, हम क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। जैसे बेकिंग सोडा हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कैलामाइन सॉल्यूशन हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, ये हम यूज़ करते हैं आंट बाइट के लिए। ठीक है, जब आप बोलते हैं यार बोलते हैं ना, जब भी आपको कोई काटता है, आंट काटती है, तो क्या बोलते हो कि यार बेकिंग सोडा ले आओ, मैं उसको लगा दूंगा, या अदर चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो आंट है वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड को हमारी स्किन में। ओके, फिर आता है सॉइल ट्रीटमेंट। क्या होता है, जब हम ना सॉइल में क्या करते हैं, जब भी हम कोई क्रॉप को लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा जो है हमने फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम तक, और हैवी जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, जो सॉइल है वो क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, एसिडिक हो जाएगी तो उसकी क्या है, एसिडिक होने के बाद क्या होगा, उसकी जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो एसिडिक सॉइल हो जाती है उसको हम क्या करने हैं, उसमें हम क्या करते हैं, क्विक लाइम का, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, उसका यूज़ करते हैं, स्लिक लाइम का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो, जो एसिडिक सॉइल है उसको हम ट्रीट कर सकें, उसको न्यूट्रल कर सकें। ठीक है, तो बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस इफ इट एज दे रिलीज एसिड्स वाइल डिकम्पोजिंग इनटू सॉइल्स। ठीक है, तो सॉइल में कैसे होता है कि हम बहुत सारे फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, एसिडिक हो जाती है, और उसमें हम क्या करते हैं, क्विक लाइम का यूज़ करते हैं या स्लिक लाइम का। फिर आता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री से क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट जो है वो बाहर जाता है। ठीक है, और जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तभी क्या करते हैं, हम इसको जो है डायरेक्टली कहीं पे भी जो है किसी रिवर, किसी स्ट्रीम या कहीं भी ना गड्ढा डाल के नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं, अगर उनको डायरेक्ट डाल देंगे कहीं स्ट्रीम में कहीं पे, तो क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे फिश वगैरह हो गया, उनका जो हार्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस को जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, बेस की वजह से उसको ट्रीट करते हैं, और जो क्या होता है, जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ओके, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने किस तरह से जो न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट देखा अपने इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू एंड